Hello everybody, back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you fine and doing well. So आज के इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बीबी थर्ड सेमेस्टर का इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के अंदर यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन हैं जिन्हें अगर आप अभी से तैयार करते हुए चलते हो तो एग्जाम के अंदर आप अच्छे मार्क्स गेन करोगे। देन यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, अगर आप इन्हें प्रैक्टिस करते हुए चलते हो तो एग्जाम के अंदर यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर से जितने भी क्वेश्चन आ रहे होंगे आप उनको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट रहें। देन अगर आपने अभी तक नोटबुक और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नोटबुक और पेन लेकर आएँ। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, आपको करना क्या है, इनको साथ के साथ नोट डाउन करना है। देन वीडियो को तुरंत देखने के बाद इन सभी टॉपिक और क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, ठीक है, इसके अंदर क्या है, आपके जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं उनके अंदर मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इन टॉपिक के अंदर से कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके आते ही आते हैं। देन इन टॉपिक्स के अंदर से किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके बनते हैं, ये भी जो चीज़ है मैं आपके साथ आज के इसी पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन में आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस कर रही हूँ ये क्या है, हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर से, ये सिर्फ यहाँ से आप देख सकते हो। मैं डायरेक्टली यानी कि यूनिट नंबर फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या टॉपिक हैं मैं एक साथ उन सभी को आपके साथ डिस्कस कर सकती थी, लेकिन वो इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो टॉपिक हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और अगर हम एक साथ करेंगे तो जितनी भी चीज़ें होंगी वो थोड़ी इधर उधर हो जाएंगी, अच्छे समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले हम क्या करेंगे, यूनिट वाइज सारी चीज़ों को लेते हुए चलेंगे। देन लास्ट में क्या आएगा, आपके एक पार्ट आएगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, यूनिट नंबर फर्स्ट से लेके और फिफ्थ तक के सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई होप ये छोटी सी चीज़ है जो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि आपके यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट का जो आपका नेम है वो क्या, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर मेनली आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही दिए गए हैं जो कि इतने डीपली नहीं है, लेकिन आपको करना क्या है, सारी जो चीज़ें हैं इनकम टैक्स के अंदर वो एक्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है, सेक्शन के अकॉर्डिंग है। तो जितने भी एक्ट हैं, जितने भी सेक्शन हैं, आपको इनको अच्छे से तैयार करते हुए चलना है, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या, आपका इनकम, ठीक है। तो इनकम को सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 के अंदर डिफाइन किया गया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हमें ये नहीं बताया गया है कि इनकम होती क्या है, लेकिन हमें ये जरूर बताया गया है कि इनकम के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो इनकम का क्या है, पार्ट है, ठीक है। तो इनकम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि आपको क्या करना होता है, डिफाइन करना होता है कि इनकम होती क्या है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको 2018, 19, 20 एंड 21 के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया है कि इनकम जो आपकी दी हुई है, ठीक है, जो इनकम सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 के अंदर डिफाइन की गई है उसके अंदर इनकम की कोई भी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी गई हुई है, ठीक है। उसके अंदर हमें बताया गया है कि इनकम के अंदर कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व होती है, जैसे कि आपका हो गया प्रॉफिट एंड गेन्स, हो गया डिविडेंड, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, परचेज रेट, स्पेशल अलाउंसेज और बेनिफिट्स, कंपनसेशन, देन अमाउंट रिसीव्ड फॉर नॉट कैरिंग एट एनी एक्टिविटी, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या है, इनकम का पार्ट है। तो वैसे ही एक पार्ट है वो क्या, आपका परचेज रेट, ठीक है। परक्विजिट्स क्या होते हैं, ये कुछ ऐसी स्पेशल फैसिलिटीज़ होती हैं जो अपने हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। ये जो फैसिलिटीज़ होती हैं ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी के अंदर क्या होती हैं, ऐड होती हैं, ठीक है। तो जो इनकम का आपको डिफाइन तो करना ही है, साथ के साथ एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इनकम के साथ साथ आपसे भी पूछ लिया जाता है कि परक्विजिट होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि आपको इनकम को तो अच्छे से पढ़ना ही है, जितने भी इसके टाइप्स हैं या फिर जितने भी इसकी अंदर चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं उनको भी आपको अच्छे से याद करना है, पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड गेन्स क्या होते हैं, कंपनसेशन क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, परक्विजिट क्या होती है, ठीक है। तो इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन
एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। जैसे कि 2016, 17 और 18 के अंदर आपसे पूछा गया है कि परक्विजिट होते क्या है, आपको क्या करना है, इनको एक्सप्लेन करना है या फिर परक्विजिट को आपको डिफाइन करना है। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आपको क्या करना है, आपको इनकम की जो डेफिनेशन है, ऐसे तो बुक में नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी जो इनकम का बेसिक मीनिंग है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कितने यानी इनकम के अंदर कौन कौन सी चीजें जो इन्वॉल्व होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो उनका जो स्पेसिफिक मीनिंग है, ठीक है, वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, ये क्या है, एग्रीकल्चर इनकम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे मैंने स्टार भी बनाया हुआ है। आपको करना क्या है, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि हर ईयर जो है एग्रीकल्चर इनकम से एक ना एक क्वेश्चन तो आपका आता ही आता है। आप देख सकते हो 2017, 18, 19, 20 एंड 21 के अंदर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट आपका कैजुअल इनकम। आपको पता होना चाहिए कि कैजुअल इनकम क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हैं कैजुअल इनकम से रिलेटेड आपकी बुक के अंदर दी हुई हैं, आपको करना क्या है, उन सभी चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। कैजुअल इनकम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन की बात करें, 2016, 17, 19 एंड 21 के अंदर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, फिर से आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, वो आता है आपका पर्सन एंड एसएससी का। ठीक है, तो देख सकते हो कि बुक के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर पर्सन को डिफाइन किया गया हुआ है। ठीक है, वहां पे आपको बताया गया हुआ है कि पर्सन कौन है, इसके अंदर कौन कौन जो यानी कि इंडिविजुअल्स आते हैं। तो पर्सन के अंदर सिर्फ एक इंडिविजुअल ही नहीं आता, पर्सन के अंदर क्या आते हैं, जैसे कि आपका इंडिविजुअल हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, देन एओपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, देन आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन। ठीक है, ये सभी जो आते हैं ये सभी आपके पर्सन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि पर्सन होता क्या है, इसका एक बेसिक मीनिंग होना चाहिए। साथ के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पर्सन है उसको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के कौन से सेक्शन के कौन से सबसेक्शन के अंदर उसको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं इनके ऊपर आपको अच्छे से फोकस करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्या आपका असेसी। असेसी कौन होता है, असेसी वो होता है जो आप हमारे जो टैक्स को क्या करता है, पे करता है। जो टैक्स पेयर होता है वही क्या होता है, हमारा असेसी होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि असेसी को कौन से सेक्शन में आपको डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 के सबसेक्शन 7 के अंदर असेसी को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। तो साथ के साथ आपको पता होना चाहिए कि असेसी के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके 2 टाइप्स होते हैं, डीम्ड असेसी देन असेसी इन डिफॉल्ट। ठीक है, तो दोनों ही टाइप को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए असेसी का बेसिक मीनिंग यानी कि असेसी कौन होता है, कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, कितने इसके टाइप्स हैं। ठीक है, जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं आपको अच्छे से कवर करते हुए चलना है। ठीक है, अगर हम पर्सन या असेसी की बात करें, ठीक है, ये दोनों ही मिलते जुलते टॉपिक है, लेकिन दोनों ही क्या है, एक दूसरे से थोड़े अलग हैं। ठीक है, दोनों ही जब आपको यानी एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो पर्सन और असेसी का जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन पर्सन, एक्सप्लेन असेसी, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पर्सन एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन असेसी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इन दोनों चीजों को, दोनों टॉपिक को अच्छे से कवर करते हुए चलना है। हर बार ये जो क्वेश्चन है वो आपका आता ही आता है। आप देख सकते हो उसके रिपीटेशन है 2017, 18, 19, 20 एंड 21 के अंदर पर्सन और असेसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके आए हैं। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो ये क्या प्रीवियस ईयर यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रीवियस ईयर क्या होते हैं, असेसमेंट ईयर क्या होते हैं, इन दोनों को डिफाइन करिए, या कभी कभी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी आ जाता है। ठीक है, असेसमेंट ईयर के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लेकिन जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका 2020 के अंदर क्या आया था, क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्या है, फिर से आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यूनिट नंबर 1 के अंदर, वो क्या है आपका टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेशन। ठीक है, ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जिनका जो यानी कि एक ना एक क्वेश्चन तो हर बार आता ही आता है। ठीक है, और मेजरली इन तीनों ही टॉपिक के अंदर से एक कॉमन क्वेश्चन तो जरूर आता है, वो आता है डिफरेंस बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स प्लानिंग। ठीक है, तो यानी जो टैक्स अवॉइडेंस है, टैक्स प्लानिंग है या टैक्स इवेजन है, इन तीनों का जो बेसिक मीनिंग है
वो आपको पता होना चाहिए, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। साथ के साथ इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस ऐसे आ सकता है, जो मेजरली डिफरेंस किस किस के बीच में आता है, टैक्स अवॉइडेंस के बीच में एंड टैक्स प्लानिंग के बीच में। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कभी कभी टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेजन के बीच का डिफरेंस आ जाता है, कभी कभी टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन के बीच का जो डिफरेंस है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो तीनों के जो कॉन्सेप्ट है या फिर तीनों का जो बेसिक मीनिंग है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। साथ के साथ आपको जो डिफरेंस है, आप टैक्स प्लानिंग या टैक्स इवेजन का डिफरेंस याद करें या ना करें, लेकिन जो टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग का जो डिफरेंस है इनके बीच का, ठीक है, वो आपको अच्छे से तैयार करना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो 2016, 17, 18, 19, 20 एंड 21 के अंदर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट क्या है, यानी कि यूनिट नंबर फर्स्ट का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है आपका एग्जम्प्टेड इनकम, ठीक है। तो एग्जम्प्टेड इनकम के अंदर आपको पता होना चाहिए कि एग्जम्प्टेड इनकम होता क्या है, ठीक है, क्या इसके मीनिंग होते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, कौन कौन सी ऐसी इनकम होती है इनकम टैक्स के अंदर, ऐसी कौन कौन सी इनकम है जो क्या है आपकी एग्जम्प्टेड है, ठीक है, यानी कि जिसके ऊपर आपको छूट दी गई है। जो बहुत सारे टाइप्स हैंगे, बहुत सारी जो इनकम्स हैं, तो आपको करना क्या है, जितनी भी इनकम है, जितने भी एग्जम्प्टेड इनकम है उसके बारे में आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। साथ के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एग्जम्प्टेड इनकम है ये कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन की हुई है, ठीक है। तो सेक्शन 10 एंड सेक्शन 86 के अंदर इसको डिफाइन किया गया हुआ है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें तो एग्जम्प्टेड इनकम जो है ये आपके 2017, 18, 19 एंड 21 के अंदर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके आए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या थे आपके यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर ये जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनको मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आपको एक क्लियर व्यू मिल गया होगा कि आपको यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर से आपको कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से कवर करते हुए चलना है, ठीक है। अब देखने वाले हैं कि जो आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर जितने मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं इनके इन टॉपिक्स के अंदर से किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके मेजरली हर ईयर क्या होते हैं आपके रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखने वाले हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके अंदर से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपका राइट शॉर्ट नॉट ऑन प्रीवियस ईयर। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि राइट शॉर्ट नॉट ऑन असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर या फिर असेसमेंट ईयर है इनका जो बेसिक मीनिंग है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। साथ के साथ कभी कभी छोटा सा डिफरेंस भी आ जाता है तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है और अगले साल भी, यानी कि जो आपके जो आने वाले एग्जाम है उसके अंदर भी इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका आ सकता है। क्वेश्चन क्या आपका व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स प्लानिंग, ठीक है। तो ये क्या है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स इवर्जन क्या होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या आपका एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन एंड असेसी, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आता है, तो आपको पता होना चाहिए पर्सन क्या होता है, असेसी क्या होता है, कौन से सेक्शन के अंदर इनको डिफाइन किया गया है, देन पर्सन के अंदर कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो आपकी इन्वॉल्व होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगी, एओपी हो गया, इंडिविजुअल हो गया, ठीक है, फर्म हो गई, कंपनी हो गई, तो ये सभी चीज़ें किसके अंदर आती हैं हमारी पर्सन के अंदर आती हैं। नेक्स्ट क्या आपका असेसी, असेसी कौन होता है, क्या होता है हमारा टैक्स पेयर होता है, जो टैक्स को पे करता है उसको हम क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में उसको हम असेसी बोलते हैं, ठीक है। साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि असेसी के कितने टाइप होते हैं, असेसी के 2 टाइप होते हैं। जो फर्स्ट क्या है आपका डीम्ड असेसी, आपको पता होना चाहिए कि डीम्ड असेसी क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए कि डीम्ड असेसी के अंदर कौन कौन आते हैं, ठीक है। इसके भी 2 पार्ट है आपका, एक होगा लीगल हायर देन एक होगा आपका रिप्रेजेंटेटिव। सेकेंड है आपका असेसिन डिफॉल्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि असेसिन डिफॉल्ट होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको अभी से अच्छे से कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका राइट शॉर्ट नॉट, यस, राइट शॉर्ट नॉट ऑन
इनकम एंड एग्जम्प्टेड इनकम। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है। आपको क्या करना है, इनकम को डिफाइन करना है, इनकम के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, आपको बताना है कि इनकम क्या होती है, कौन से सेक्शन के अंदर इनकम को डिफाइन किया गया है, देन इनकम के अंदर कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो आपकी इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड गेन्स हो गया, कंपनसेशन हो गया, परक्विजिट हो गया, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, एनी बेनिफिट और परक्विजिट हो गया। देन बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका एग्जम्प्टेड इनकम, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जम्प्टेड इनकम होता क्या है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनकम के अंदर कौन कौन सी जो इनकम होती है वो एग्जम्प्टेड इनकम है, कौन सी इनकम एग्जम्प्टेड इनकम नहीं है, यानी कि एग्रीकल्चर इनकम के अंदर कौन सी इनकम एग्जम्प्टेड है, कौन सी इनकम एग्जम्प्टेड नहीं है। ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। द नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम 5 इनकम विच आर कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, 5 की जगह 3 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड है किससे, इनकम टैक्स से। ठीक है, तो ये क्या है आपका एग्जम्प्टेड इनकम के अंदर से एक जो क्वेश्चन है वो आपका बना है कि नेम 5 इनकम विच आर कंप्लीटली एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। ऐसी कौन कौन सी इनकम है, यानी ऐसी कौन सी 5 इनकम है जो हमारी एग्जम्प्टेड है, जिनके ऊपर छूट है किसके कहाँ से, इनकम टैक्स के अंदर से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम। ठीक है, तो जो ग्रॉस टोटल इनकम है या फिर जो टोटल इनकम है, इनका जो बेसिक मीनिंग है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम का जो बेसिक मीनिंग है वो भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, लेकिन मेजरली इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आता है। ठीक है, सो आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, सो अब आपको करना क्या है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, अब आपको वीडियो को पॉज करके अपने जितने भी टॉपिक या क्वेश्चन है इनको अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है, देन सभी टॉपिक और क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, आई होप ये जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट की इसी टाइप की जो वीडियोस है मैं आपके साथ शेयर करूं, तो आपको करना क्या होगा, चैनल को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। आई होप you like this video, so thank you very much everyone for watching this video. If you're new on my channel, so don't forget to like, comment and subscribe it. Also share this video with your friends and colleagues. Bye bye, see you in the next video.